नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस खास टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम के कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और कक्षा 11 के सभी छात्र जो हिंदी पढ़ रहे हैं, आज हमारे पास आप सभी के लिए एक पाठ है। पाठ नंबर 9, कबीर के पद। कबीर जो एक कवि थे, जो एक संत भी थे। आज हम इनके पदों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, आपने ये पाठ पढ़ा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, तो बेझिझक हमें फ़ोन कीजिए। नंबर है 8800440559 और आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है NCERT ऑफिशियल और अगर आप उसके लाइव चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आपके सवाल हम तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। आप हमें इस वक्त देख रहे हैं PM ई-विद्या चैनल नंबर 11 पर और ये जो पद हैं, पाठ नंबर 9 कबीर के पद, ये आपकी किताब अंतरा से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हमारे साथ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी मौजूद है। आइए आपका परिचय करवाएंगे अंबु साक्षी से। स्वागत है अंबु साक्षी आपका। ये हमारे साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान रहेंगी और हर एक शब्द को आप तक पहुंचाएंगी साइन लैंग्वेज के माध्यम से, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आइए आपको मिलवाएंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर हैं TGT इन हिंदी और सर पढ़ाते हैं JPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि रन किया जाता है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के द्वारा। ये है LBS मार्ग, नई दिल्ली में। और बताना चाहेंगे जो हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वो दृष्टिबाधित हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आज इस पाठ के बारे में, कबीर के पद, और क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है आपसे पूछने के लिए, हम आपसे जानना चाहेंगे आप इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। बिल्कुल बच्चों, कबीर के पद के लिए आप सभी का स्वागत है। कबीर को आप अपनी पुरानी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और आज आप कक्षा 11 के अंदर एक नए सिरे से मैं कबीर के बारे में आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। कबीर जहाँ से शुरू होते हैं उनको वहीं से ही पढ़ना एक ठीक बात नहीं मानी जा सकती। कबीर एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कबीर से भी बहुत पहले की हैं और कबीर के भी बहुत बाद तक उनकी शाखाएं उस वृक्ष की जाती हैं। अब कबीर को हम यूँ कहें कि उनका जन्म 1398 में हुआ और 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अगर उन्हें पढ़ना है, उन्हें जानना है तो थोड़ा और पीछे से जानना होगा। बच्चों, हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल विभाजन हैं उनकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हिंदी साहित्य को सुगम तरीके से, ठीक तरीके से समझ सकें। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और यहाँ पर मध्यकाल के हम 2 हिस्से मान लिए जाते हैं, भक्ति काल और रीतिकाल। तो बच्चों, आज इस पाठ को जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अगर इसको पढ़ें तो क्यों पढ़ें। तो उसी सवालों को लिए हुए मैं फिर से अपनी बात पर आता हूँ कि और मैं इस कक्षा में तन्वी जी को और अंबु साक्षी जी को आप अपने विद्यार्थियों के रूप में ही उन्हें मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो क्या तन्वी जी आप मुझे बताएंगी कि आज के समय में समाज में कौन सी बुराइयाँ आपको देखने को मिलती हैं। सर बहुत सारी बुराइयां देखने को मिलती है। सबसे ख़ास अगर बुराई की हम बात करें तो भेदभाव देखने को मिलता है। भेदभाव जी। और भी बहुत सारी विषमताएं हैं हमारे समाज में जो हमेशा से ही रहती आई हैं। कौन इन चीज़ों के बारे में, इन विषमताओं के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, सच के बारे में, सत्य के बारे में हमें बता सकता है, हमें ज्ञान दे सकता है? आप बच्चों की तरफ से बताएं मुझे। सर अगर किसी को सच्चा ज्ञान चाहिए तो वो मुझे लगता है खुद से ही इंसान अगर ढूंढेगा तो ही उन्हें प्राप्त हो पाएगा, या वो भगवान की ओर ध्यान लगाएंगे तो शायद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। बिल्कुल, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन कबीर के विचार ये नहीं थे। प्यारे बच्चों, कबीर ने गुरु के बारे में कहा है कि सच्चा गुरु किस तरह का हो, ये आपको पहचानना है, जो आपको समाज की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। कबीर एक शिक्षक भी थे। अब यहाँ पर कबीर की बात मैंने कही कि कबीर को पढ़ने से पहले कबीर नामक वृक्ष की जड़ों को देखना है, उसकी
शाखाओं को हमें देखना है, उसकी गहराइयों को देखना है, तभी हमें कबीर के वृक्ष की जो छांव है उसकी अनुभूति होगी। प्यारे बच्चों, आदिकाल की बात जो मैंने पाठ शुरू होने से के समय की थी, उसका जो काल है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक का माना गया है। उस समय का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, रासो काव्य की प्रमुखता थी, राजाओं के गुणगान करते हुए, उनका जयगान करते हुए जो रासो काव्य लिखे जाते थे, महाकाव्य लिखे जाते थे, ये वो युग था। अब इसके बाद जो मध्यकाल आया, मध्यकाल को भी हम दो धाराओं में बांट सकते हैं, भक्ति काल और रीति काल। ये 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो समय रहा था वो भक्ति काल का माना जाता है, और 1700 से 1900 तक रीति काल का माना जाता है। अब जो भक्ति काल जो हमारा था, उसमें कबीर हुए, तुलसी हुए, सूरदास हुए, मीराबाई, ये सभी भक्ति काल के ये भक्त कवि थे। तो अब आप कहेंगे कि भक्ति काल क्या चीज़ है? भक्ति काल वो समाज सुधार का समय रहा है, जब हमारे साहित्य ने एक स्वर्ण युग देखा है, पोषण पाया है। भक्ति काल के भी समय दो धाराएं समाज में मानी जाती थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा मतलब जो ईश्वर की बिना किसी आकार के निराकार रूप में ही जो ईश्वर को मानते थे, कबीर उन्हीं में से थे। निर्गुण में भी दो धाराएं बन जाती हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी काव्य धारा के या भक्ति धारा के जो कवि रहे हैं, संत कवि, वो कबीर हैं। और इसके अलावा प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है बच्चों, उसमें सूफी जो भक्त हैं वो रहे हैं। और इसके अलावा जो सगुण भक्ति काव्य धारा है, सगुण भक्ति में जो ईश्वर का एक आकार मानते हैं, जैसे राम कृष्ण, तो इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ये दो धाराएं प्रमुख रही हैं। आप जानते हैं कि राम भक्ति में तुलसीदास शीर्ष पर हैं और कृष्ण भक्ति में सूरदास शीर्ष पर हैं। अब अगर मोटी मोटी बात मैं करूं कि रीतिकाल क्या है, रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक का रहा है। इस समय दरबारी कवि या दरबार के लिए जो कविताएं लिखी जाती थी राजाओं के लिए, ये वो समय रहा है। इस समय भक्ति काल को लगभग ख़त्म मान लिया गया था, लेकिन इसके बाद 1700 से 1900 के बाद आधुनिक काल माना जाता है, जिसके भी अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग विभाजन हैं, अलग अलग छोटे छोटे युग हैं, 20-20, 18-18 साल के, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, वो अलग अलग चलता जा रहा है, जो बहुत लंबा खिंचने वाला है, लंबा जाने वाला है। हम फोकस करेंगे भक्ति काल पे, और वहाँ भी फोकस करेंगे निर्गुण काव्य धारा पर, और बच्चों उसमें भी हम फोकस करेंगे संत कवि। संत कवि कौन रहे हैं? कबीर दास रहे हैं, नानक रहे हैं, इसके अलावा रैदास और पीपा, धन्ना, तो ये सब लोग जो थे ये निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। अब आते हैं कबीर पे। कबीर का जो जन्म है उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं कि वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे नीरू और नीमा दंपति को मिले थे। कबीर जी उन्हीं की परवरिश में बड़े हुए। उनकी पत्नी का नाम लोई, एक पुत्र और पुत्री थे जिनका नाम कमाल और कमाली था। ये बात तो उनके परिवार के बारे में हो गई। अब उन्होंने विधिवत, अगर उनकी शिक्षा की बात करूं तो कोई शिक्षा उन्होंने विधिवत नहीं प्राप्त की थी। स्वामी जो रामानंद थे उनके वे शिष्य रहे हैं, और वहीं से उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की है उन्हीं के सानिध्य में। ये वही रामानंद हैं जिनके शिष्य परंपरा के अंदर तुलसीदास भी बाद में आते हैं। निर्गुण और सगुण दोनों ही धाराएं रामानंद से निकली हैं। तो अगर हम कबीर की अब बात करें कि उनकी रचनाएं क्या हैं, साहित्य का मूल स्वर क्या है, तो कबीर जो थे वो सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना के उन्होंने समाज में जगाई है। और बीजक नामक एक ग्रंथ है जिसमें उनकी रचनाएं रामायणी, साखी और शब्द के माध्यम से उसमें रखी गई हैं। अलग अलग पद हैं, चौपाए हैं, उपदेश हैं, ईश्वर महिमा है, माया के खंडन है, ये सब बातें इनकी रचनाओं में हैं। और आपको मैंने बताया है जैसे 1518 ईस्वी में कबीर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद आज भी 500 वर्ष बाद हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि
हमें जो समय है हमारा, उसके पाबंदी के अंदर हमें अपने पाठ को जितना हम समझ सकते हैं उसको कराना है। तन्वी, मैं पहला पद की ओर जाना चाहूँगा। बच्चों, 2 पद हैं आपके अंतरा जो पुस्तक है नवे पाठ के रूप में। मैं पहले पद को पहले पूरा पढ़ देता हूँ, आप देखें। इसमें कवि हिंदू और मुसलमान दोनों को ही फटकार लगा रहे हैं, उनकी आडंबरों पर और उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, अंधविश्वास, उनके ऊपर। आप देखें, सदुक्कड़ी भाषा में है ये, यानी कबीर की अपनी भाषा थी, सदुक्कड़ी बोलते हैं उसको। साधुओं के बीच रहे थे, अनेक प्रांतों की भाषाएं उनके साथ हैं। आप देखें, अरे इन दोहुन राह न पाई, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देही, बेस्या के पायन तरसोवे, बेस्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदुआई। आगे देखें, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याही, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर बाही करे सगाई। आगे देखें, बाहर से एक मुर्दा लाए, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाई, सब सखियां मिली जेवन, सब सखियां मिली जेवन, बैठी घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा हमें जाई। इस पद में कबीर हिंदुओं को और मुसलमानों को, दोनों को ही फटकार लगा रहे हैं। उस युग में हिंदू और मुसलमान 2 मुख्य संप्रदाय थे जो अपनी अपनी बात को, अपने अपने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे जी। यहाँ कबीर इनको कह रहे हैं, अरे देखो, इन दोनों ने रास्ते को, सही मार्ग को नहीं पाया है। हिंदू हमेशा अपनी बड़ाई करते हैं, है ना। हिंदू अपनी करे बड़ाई, और गागर न छुअन दे, यानी अपने बर्तनों को किसी अन्य को, चाहे वो उससे छोटी जाति का हो, चाहे कोई अन्य धर्म का हो, उसे छूने नहीं देता। बेश्या के पायन सोई, यानी वेश्याओं के पास वो जाता है, तरह तरह के वो व्यसनों में लिप्त है ना, उनके पास जाता है, लेकिन अपनी हमेशा बड़ाई करता है कि अपने धर्म की हमेशा अपने आप को, स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है। अब मुसलमानों को फटकारते हैं। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, यानी जीव हत्या का उन्होंने उन पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि जो पीर ओलिया हैं, धार्मिक नेता हैं, धर्म के गुरु हैं, वो भी जीव जंतुओं को के हिंसा के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। खाला यानी मौसी, माँ की बहन। खाला केरी बेटी ब्याही, मुस्लिम संप्रदाय में विवाह के अपने नियम हैं जिन पर कबीर कटाक्ष कर रहे हैं कि वो तो घर में ही सगाई कर देते हैं अपने परिवार कुनबे में ही जी। आगे क्या कहते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाए, यानी बाहर से जीव जंतुओं को लेकर आते हैं, मरे हुए कटे हुए को, उसे धो धाकर उसको कढ़ाई में चढ़ाते हैं, पतीले में चढ़ाते हैं। फिर सब सखियां मिली जेवन बैठी, और सब लोग मिलकर एक ही थाल में डालकर जीवने बैठती हैं और अपने घर की पूरी बड़ाई करती रहती हैं, जैसे हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। फिर कबीर कहते हैं, हिंदू की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई। यहाँ तुर्क जो बाहर से आए थे तो मुसलमान को भी विदेशी ही मानकर यहाँ इंगित करते हैं कबीर कि उनकी भी जो मुसलमानी देखी, तुर्काई देखी, तो हिंदू की हिंदवाई और तुर्कन की तुर्काई, यानी दोनों धर्मों पर वे कटाक्ष कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। यहाँ वो अपने बात कहते हैं कि हे साधु, हे जन, जो आप समझना चाहते हैं तो सुनो तुम ध्यान से कि कौन रहा है जाई, नहीं मालूम कि ये दोनों किस राह पर जाएंगे। ये तो पहले पद की व्याख्या हो गई। कबीर के बारे में हम और भी बात करेंगे बच्चों। मैं दूसरा पद भी पढ़ देता हूँ तन्वी, आप इसको ध्यान से सुने। यहाँ कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक प्रेमिका, एक प्रेयसी की तरह बात कर रहे हैं। इस पद को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपके लिए ये जो अभी आपने हिंदी साहित्य के सुगम अध्ययन के लिए जो आपने पढ़ा था कि आदिकाल, मध्यकाल, जो भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल हैं, उसका ये चार्ट है तन्वी जी। आप कक्षा के बाद बच्चों को इसको दें। इसमें ब्रेल में भी लिखा है और उनके सुगम अध्ययन के लिए हमने इसको प्रिंट में भी आप लिख दिया है जिस हिसाब से मैंने बोला है।
तो बच्चों आप इस काल विभाजन को अवश्य देखना। बिल्कुल। और इसके बाद हमने कबीर के जो मेरे बच्चे हैं मेरी क्लास के अंदर बहुत बड़ा टेक्स्ट वो करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादा टेक्स्ट देखा बुक के अंदर तो एकदम से हिम्मत सी डोल जाती है। बच्चों आप उसको बिल्कुल भी ना डोलें। आप कबीर का जीवन परिचय मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। आप मेरे जो जिनको प्रिंट पढ़ने में अक्षम हैं बच्चे, उनके लिए ब्रेल में है और बाकी प्रिंट में है कि कबीर का जीवन परिचय भी हमने इस चार्ट में दिया है जी। तो ये भी आप अवश्य लें। दूसरे पद की तरफ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमें समय की भी बाध्यता को हमें देखना है। आप देखें कि ईश्वर को किस तरह से कबीर यहाँ पर बुलाते हैं। आप देखें, बालम आवो हमारे गहरे। बालम यानी ईश्वर को बुला रहे हैं एक प्रेसी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, एक पत्नी के रूप में। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागे लाज रे। दिल से नहीं लगाया, तब लगे कैसी स्नेह रे। दिल से नहीं लगाया तब कैसी लागत स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, अन्न न भावे नींद न आवे। गृह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, कामिन को है बालम प्यारा। जो प्यासे को नीर रे। अब आगे क्या कहते हैं, है कोई ऐसो पर उपकारी, है कोई ऐसो पर उपकारी। पिवसों कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, अब तो बेहाल कबीर भयो है। बिन देखी जिव जाए रे। अब इन पंक्तियों में तन्वी क्या कह रहे हैं, कबीर ईश्वर को बुला रहे हैं, अपने बालम को, अपने प्रियतम को कि हे बालम, हे प्रियतम, आप आओ हमारे घर। अपने घर बुला रहे हैं, यानी कि वो उनको लग रहा है कि ईश्वर से मेरी मुलाकात अभी नहीं हुई है, तो वो स्वयं को पत्नी के रूप में और ईश्वर को पति के रूप में यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। तुम बिन दुखिया देर, ये जो शरीर है ये तुम्हारे ना मिलने से, तुम्हारे ना आने से बहुत दुखी है। यानी वे एक तरह की आस छोड़ने की स्थिति में है कि ईश्वर कब मिलेंगे। अब क्या कहते हैं, सब कोई कहत, हे प्रभु मुझे सभी ये कहते हैं कि तुम तो ईश्वर की नारी हो, ईश्वर की स्त्री हो, और ये सुनकर मुझे लाज आती है, शर्म आती है। आप जल्दी से आकर मुझे मिलो। अब फिर क्या कहते हैं, दिल से नहीं लगाया। अगर आपने मुझे दिल से नहीं लगाया तब मेरा और आपका किस तरह का स्नेह बनेगा, कैसे हमारे मधुर हमारे संबंध बनेंगे, आप कैसे मुझे अपनाओगे। अन्न न भावे, ना तो मुझसे खाना खाया जाता है, नींद न आवे, ना ही मुझे नींद आती है, और जो घर का जो सुख शांति है वहाँ भी मेरा जो हृदय है वो एक जगह नहीं लगता। अब क्या है, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। यहाँ पर बच्चों आप थोड़ा सा अलंकारों की तरफ भी देखो। यहाँ पर उन्होंने उपमा अलंकार की बात करी है कि जिस प्रकार एक प्रेमिका को उसका प्रेमी पसंद होता है, उसी जिस प्रकार एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक प्रेमिका को, एक पत्नी को अपने पति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो, है कोई ऐसो पर उपकारी। यहाँ पर एक ऐसे पर उपकारी जो दूसरों के हित में काम करते हैं, उनकी इंतजार है कि जिसे मैं अपने मन की पीड़ा सुना सकूं। यहाँ कबीर कहते हैं, अब तो बेहाल कबीर, यानी कबीर की हालत अब पहले जैसी नहीं है, वो उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, भयो है, और ये जो जीव है, जो हमारी आत्मा है, ये आपके बिना नहीं रह सकती है। यहाँ पर कबीर ने ईश्वर को प्राप्ति, अपने ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर का आह्वान किया है कि वे आएं और मुझसे मिलें। मैं शब्द संपदा की ओर जाना चाहूँगा बच्चों, क्योंकि आपने जो पद पढ़े हैं इनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, अगर आप इनको ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद हमें पैराग्राफ आपका जो पद है वो ठीक से समझ ना आए। इससे पहले मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारे अध्यापक साथी
सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में कबीर के दर्शन से जुड़े हुए कोई चार्ट बनाकर बच्चों से ही बनवा सकते हैं, स्वयं भी बनाकर अपनी कक्षा में ले जा सकते हैं। हमने भी एक चार्ट बनाया है और उसमें हमने कबीर के दर्शन की हमने बात की है। तो बच्चों, एक छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको आप, इस कैलेंडर को आप देख सकते हैं। इसमें कबीर दर्शन है, यानी कबीर के विचार हैं कि कबीर क्या सोचते थे, क्या शिक्षा देते थे। हम अगर कबीर को पढ़ें तो हम क्यों पढ़ें कबीर को, क्या ऐसी चीज़ है जो खास बात हमें कबीर बता रहे हैं और जो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मैंने 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं कि कबीर ने जो है माया का किस प्रकार, माया का खंडन, गुरु का महत्व, इस तरह मानवता की स्थापना तक कुछ बिंदु हैं। और पाठ को पढ़ने के बाद आप भी अपनी तरफ से इसमें कुछ बिंदु जोड़ सकते हैं। सर, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल सर, अगर हम कबीर के पदों की बात करें तो जो हमारे खास बच्चे हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, अगर उनको ये कबीर के पद समझाने होंगे तो क्या कोई खास तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? हम ताल, सुर और लय के साथ हम कबीर के पदों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे क्या है, छात्रों के अंदर रुचि बढ़ेगी। कबीर के विचारों पर हम एक वाद विवाद रख सकते हैं। उनके लिए हम कुछ छोटे छोटे विचारों के रूप में हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के द्वारा कबीर के पदों का जो सार है, क्योंकि कबीर ने तो समाज को सुधारने के लिए ही बातें बताई थी, उन पदों को हम मुख्य अपने नैतिक विचारों के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जी सर, और जैसे आपने बताया कि कबीर है तो मीराबाई भी हैं और भी बहुत सारे संत हुआ करते थे, तो हम बच्चे खास तौर पे कबीर को ही क्यों पढ़े? क्या उनकी जो बातें थी? बिल्कुल जी, कबीर, मीराबाई या कबीर तुलसीदास या कबीर सूरदास जी, देखो कबीर ईश्वर को मानते थे, लेकिन कबीर के ईश्वर जो थे राम थे, राम को मानते थे। कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे। कबीर के राम ने कभी जन्म नहीं लिया, उनका कोई शरीर नहीं था। जिस राम को हम आप जानते हैं दशरथ पुत्र के रूप में, वो नहीं है कबीर के राम। कबीर के राम हैं जो हृदय की आत्मा है। एक आत्मा का तार दूसरी आत्मा के तार से जुड़ता है, वे उसको मानते थे। कबीर के अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, तभी निर्गुण और निराकार पंथ पर चलने वाले ये कवि थे। तो उनके मीरा जी जो थी, मीराबाई, वो कृष्ण भगत थी और वो साकार उनका रूप था। कृष्ण ने जन्म लिया था इस धरती पर, राम ने जन्म लिया था, तुलसीदास के राम ने जन्म लिया था। वो साकार भक्त हैं जो निर्गुण और सगुण वाले हैं, जिन गुण के साथ, रूप आकार के साथ। लेकिन कबीर के राम ने कभी जन्म नहीं लिया। वे तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। वे तो मंदिर मस्जिदों में होने वाली धार्मिक विडंबनाओं का, विषमताओं का खंडन करते हैं। वे माया को, जो जिसने इस संसार को ढक रखा है कि माया महाठगनी हम जानी, कि माया को महाठगनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे गुरु महिमा पर बल देते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा पर बल देते हैं। कबीर ज्ञान को महत्व देते हैं, ना कि जाति पाति को जी, कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो कबीर जाति की तरफ बिल्कुल भी, जाति प्रथा का भी विरोध करते हैं। आप आज भी आपको कबीर पढ़ना पड़ेगा, छुटपुट, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम। इस बारे में बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज भी जाति प्रथा की खबरें यदा कदा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, खासकर चुनावों के वक्त, खासकर किसी विशेष अवसरों पर उठा दी जाती हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है जहाँ पर भी कोई ऐसी बात हो। तो ये कबीर ने तो 500 साल पहले ही कह दिया था कि ये सब चीज़ें बंद करो। जी सर, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि क्या आप आखिरी कुछ शब्द बच्चों से कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें मैंने आपको बच्चों को शब्द दिए हैं, आप उनके शब्दों के अर्थ अपने पाठ के आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे अधीर का मतलब है कि धैर्य खो देना, है ना। ओलिया जो है मुस्लिम गुरु को बोलते हैं। कामिनी, कामिन जो है वो प्रेमिका है। खाला का अर्थ है मौसी। गेह का अर्थ है घर, और जेवन का अर्थ है जीवने यानी भोजन करने बैठना। और इसका तुर्कन को मुस्लिम धर्म से जोड़ा है उन्होंने। पायनीतर, पायनीतर यानी पैरों के तले, पैरों के नीचे रहना। पीर, ये भी जो धार्मिक जो संदेशवाहक होते थे उनको बोला जाता है। बालम यानी प्रेमी, पति।
और बेहाल यानी बुरी हालत का हो जाना। जी। तो कबीर के मुख्य पदों का आपने 2 पदों का अध्ययन कर लिया। इनके विचारों और दर्शन को आप अवश्य याद रखें कि वे गुरु की महिमा पर बल दिया है कबीर ने, माया को बिल्कुल ठगिनी कहा है, माया से सावधान रहने के लिए कहा है। माया कभी भी किसी भी रूप में हो सकती है। जी। धार्मिक सद्भाव, जाति पाति का विरोध, बाहरी आडंबरों का, दिखावे का विरोध, मानवता और प्रेम की सच्ची स्थापना कबीर ने की है 500 साल पहले। आज भी आवश्यकता है उसकी, और संभवतः अगर हो सकता है कल भी रहे, ये हमें देखना है। कबीर उसी वृक्ष को बोलते हैं जो आज से हजारों साल पहले जो समस्याएं हमारे समाज में थी, उनको कबीर ने अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपनी समझ से हमारे सामने रखा। तो मैं बिल्कुल कबीर को एक बड़े वट वृक्ष की तरह कहूँगा, जिसकी जड़ें उनके जन्म से कई साल पहले हैं, और जो जिनकी लताएं, जिनकी शाखाएं उनके जन्म के कई साल बाद तक हमारे समाज में। जी सर, सर ने एक गतिविधि भी दी है, आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं और इस गतिविधि को पूरी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़कर हम आपको मुख्य शब्द बता देते हैं। आज के मुख्य शब्द हैं गागर, नारी, लाज, और गृह कार्य भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। एक पढ़ देते हैं। इस देश में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। अब इसी गृह कार्य को अगर हम संशोधित बनाना चाहेंगे तो हम किस प्रकार बनाएंगे, ये भी हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार आप किन सामाजिक बुराइयों के कारण कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाते हैं। क, ख, ग और घ 4 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। इस प्रकार संशोधित गृह कार्य दिया जा सकता है, और इस गृह कार्य को आपको हम तक पहुंचाना है। इस प्रारूप में सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर कक्षा लिखिएगा, कक्षा 11, विद्यालय का नाम एवं पता, अध्यापक का नाम, यहाँ पर डॉक्टर मनोज कुमार लिखिएगा, सत्र की तिथि यानी कि आज 10 अक्टूबर, और एक फ़ोटोग्राफ जो कि आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, और आप इसे हमारे इस ईमेल आईडी तक पहुंचा सकते हैं dth.class11@ciet.nic.in। तो आपके गृह कार्य का हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे। सर, आपका बेहद धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस पाठ को बच्चों तक पहुँचाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद करना चाहेंगे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक शब्द को साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को समझाने के लिए। चलिए, आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे अगला जो कार्यक्रम आप सभी के समक्ष आने वाला है वो है AI एप्लीकेशंस, प्रोडक्टिविटी एंड फ्यूचर स्किल्स। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं हूं तन्वी खुराना, आप सभी से इजाज़त मांगूंगी। नमस्कार।